डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि पाइथन में टपल्स को किस तरह से यूज़ करना है और टपल के कौन से मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, कौन से ऑपरेशंस हम टपल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले टपल की डेफिनेशन की बात करेंगे। व्हाट इज़ अ टपल? टपल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज विद इन द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। दीज वैल्यूज मस्ट बी सेपरेटेड बाय कोमास। दीज वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डाटा टाइप। टप्पल को हम डिफाइन करते हैं एज ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज विद इन द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। गोल ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस बोलते हैं और इन वैल्यूज़ के अमंग हमें कॉमास लगाने पड़ते हैं और वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है जो पाइथन सपोर्ट करती हो। टप्पल्स आर इम्यूटेबल। टप्पल्स इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि हम टप्पल के एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ टप्पल। To create a tuple, we can put multiple values within the pair of parentheses. टप्पल को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ को हम पैरेंथेसिस के अंदर डाल सकते हैं कॉमास के साथ। जैसे देखिए इसका सिंटेक्स है, टप्पल नेम इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस खत्म, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 एंड अप टू वैल्यू n। ये टप्पल नेम तो है टप्पल का नेम जो आप देना चाहते हैं और ये पैरेंथेसिस बताते हैं कि ये टप्पल है, और वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू n ये वो वैल्यूज़ हैं जो टपल में स्टोर करी जाएंगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए 1 2 3 ये एक टपल है इंटीजर्स का, 1 2.5 3 9.5। सो ये टपल है नंबर्स का जिसमें इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों तरह की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। ABC और फर्स्ट सेकंड ये दोनों टपल ऑफ स्ट्रिंग्स हैं एंड ये देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है इंटीजर में, अगेन स्ट्रिंग है और एक रियल नंबर है या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इसको आप बोल सकते हैं टपल ऑफ मिक्स्ड वैल्यूज। क्रिएटिंग एन एम्प्टी टपल। एम्प्टी टपल कंटेन्स नो एलिमेंट इन इट। एम्प्टी टपल वो होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती है। इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ जीरो और ब्लैंक। इसको आप जीरो या ब्लैंक मान के चल सकते हैं। सो इट हैज़ अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स। इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी टपल इन 2 वेज। हम एम्प्टी टपल को 2 तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप एम्प्टी पैरेंथेसिस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टपल 1 इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट पैरेंथेसिस खत्म। सो ये एक एम्प्टी टपल है। एंड दूसरा तरीका है टपल का नेम इज इक्वल टू टपल लिख के देन पेरो पैरेंथेसिस, टपल का टी छोटा आएगा। तो ये दूसरा तरीका है एक एम्प्टी टपल क्रिएट करने का। तो इस एग्जांपल में टपल 2 नाम से एक खाली टपल क्रिएट हो जाएगा। सिंगल एलिमेंट टपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टपल्स के रिलेटेड। इफ यू गिव अ सिंगल वैल्यू विद इन द पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, पाइथन कंसीडर्स इट एज अ सिंगल वैल्यू। देखिए जैसे एग्जांपल है, टी इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट खत्म, अंदर डाल दिया 1। प्रिंट करने पे देखिए जब 1 प्रिंट हुआ तो इसके आसपास ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, और जब इसका आप टाइप प्रिंट करेंगे तो अब देखिए इसने क्या दिखाया, इंट। सो पाइथन ने इस वैल्यू को टपल नहीं माना है, इंटीजर माना है। तो इसको टपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके 2 तरीके हैं। पहला, टी इज इक्वल टू वैल्यू कोमा डालने से टप्पल कंसिडर हो जाएगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं पाइथन ने ऑटोमेटिकली स्टार्ट पे एंड पे पैरेंथेसिस लगा दिए और कोमा तो दिखेगा ही, और जब इसका टाइप प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं टप्पल आ जाएगा। एंड दूसरा तरीका है कि आप यहीं पे ब्रैकेट्स का यूज़ करके वैल्यू देने के बाद एक कोमा डाल दीजिए। तो आप देखिए जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये टप्पल की फॉर्म में प्रिंट होगा, और जब टाइप प्रिंट करेंगे तो वो भी टप्पल ही दिखेगा। क्रिएटिंग ए लॉन्ग टप्पल। इफ टप्पल कंटेन्स मैनी एलिमेंट्स विच आर नॉट एबल टू फिट ऑन वन लाइन, वी कैन स्प्लिट इट अक्रॉस सेवरल लाइन्स एज गिवन बिलो। टप्पल में अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और एक लाइन पे फिट नहीं आ पा रही हैं तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीपल लाइन पे चला जाएगा। तो इसको आप लॉन्ग टप्पल बोल सकते हैं। इसमें अगर वैल्यूज़ लाइन से ज़्यादा हैं तो पाइथन एरर नहीं देगा, उसको कंसिडर कर लेगा। जैसे देखिए एग्जांपल दे रखा मैंने, पैरेंथेसिस स्टार्ट देन वैल्यू पुट करी। अब सपोज ये स्क्रीन का एंड है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएंगी। जब आप क्लोज करेंगे और डिस्प्ले करेंगे तो ये प्रॉपर टपल दिखा देगा। ये देखिए पाइथन शेल पे इसको ट्राई कर रखा है, टपल 1 इज इक्वल टू सेम वैल्यूज़ हैं
जब प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं वो सारी इकट्ठी शो हो जाएंगी। नेस्टेड टपल, इफ वन टपल इज एनक्लोज विद इन अनदर टपल इट इज़ नोन एज नेस्टेड टपल। एक टपल को दूसरे टपल के अंदर अगर आप डाल दें तो उसे नेस्टेड टपल बोला जाता है। अ टपल कैन कंटेन अनदर टपल एज इट्स एलिमेंट, एक टपल दूसरे टपल को एज एन एलिमेंट कंसिडर कर सकता है, एंड सच ए टपल इज कॉल्ड नेस्टेड टपल, ऐसे टपल को नेस्टेड टपल बोला जाता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, टपल 1 इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्टार्ट 1,2 कॉमा, अगेन आप देखिए मैंने 5, 6, 7 एक टप्पल उसके अंदर ले लिया। अब यहाँ पे जो 5, 6, 7 है ये नेस्टेड है टप्पल, और 9 उसका चौथा एलिमेंट है। तो इस टप्पल 1 में भी 4 एलिमेंट्स हैं, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा ये पूरा 5, 6, 7 और चौथा 9। ये देखिए पाइथन शेल पे इसको ट्राई कर रखा है, टप्पल 2 इज इक्वल टू 1,2, 5, 7, 9। जब प्रिंट करा तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। टप्पल 2 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे है 0, टप्पल 2 1 मतलब 2, टप्पल 2 2 2 पे पूरा आएगा, आप देख सकते हैं दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। अब मुझे इसमें से सिर्फ 5 देखना है तो आपको लिखना पड़ेगा टप्पल 2 2 0 मतलब 2 के अंदर फर्दर 0th एलिमेंट, टप्पल 2 1 मतलब 6 एंड टप्पल 2 2 7। तो नेस्टेड टप्पल के एलिमेंट्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं फर्दर इंडेक्स ऐड करके। क्रिएटिंग अ टप्पल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस, पाइथन एक फंक्शन देता है टप्पल नाम से जिसको यूज़ करके हम एग्जिस्टिंग सीक्वेंसेस से नया टप्पल बना सकते हैं। सीक्वेंस में स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, या जो भी और सीक्वेंस पाइथन सपोर्ट करता हो। देखिए एग्जाम्पल है, मैंने टप्पल स्ट्रिंग को टप्पल में कन्वर्ट करना है तो उसका देखिए एग्जांपल दे रखा है, न्यू टप्पल 1 इज इक्वल टू टप्पल लवजोत। अब देखिए ये लवजोत एक स्ट्रिंग है, इसमें से वो क्या करेगा, हर करैक्टर को टप्पल का इंडिविजुअल एलिमेंट बना देगा जब टप्पल फंक्शन का यूज़ किया जाएगा। तो इस तरह से स्ट्रिंग को टप्पल में कन्वर्ट करा गया है। सिमिलरली अगर आप लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट करना चाहते हैं उसका भी प्रोसीजर सेम है। सपोज मैंने लिस्ट लिया, लिस्ट 1 1 3 5 7 9, न्यू टप्पल 2 इज इक्वल टू टप्पल ब्रैकेट में लिस्ट का नाम दे दिया लिस्ट 1। अब देखिए जब आप न्यू टप्पल 2 को डिस्प्ले करेंगे, प्रिंट करेंगे, तो आप देखिए उसने सारी वैल्यू सेम दिखा दी, सिर्फ यहाँ से पैरेंथेसिस चेंज हो चुके हैं। तो मतलब कि इसने लिस्ट के हर एलिमेंट को टप्पल का एलिमेंट बना दिया है। क्रिएटिंग अ टप्पल फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी को भी टप्पल में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे हमने स्ट्रिंग और लिस्ट को करा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आप देखिए जैसे मैंने एक डिक्शन ले रखा है, S1 इज इक्वल टू 1 कॉलन A, 2 कॉलन B, 3 कॉलन C। न्यू टप्पल 3 इज इक्वल टू टप्पल S1। अब S1 को टप्पल में कन्वर्ट करके न्यू टप्पल 3 में साइन कर दिया गया है। जब हम न्यू टप्पल 3 को डिस्प्ले करेंगे तो सिर्फ कीज़ जो हैं वो उसमें जाएंगी, जैसे 1 2 3। वैल्यूज़ को ये टप्पल में नहीं पुट करेगा, सिर्फ कीज़ को ही पुट करेगा। रीडिंग अ टप्पल फ्रॉम कीबोर्ड, हम टप्पल को कीबोर्ड से भी रीड कर सकते हैं। उसके लिए मेनली मैंने इसमें 2 मेथड्स को एक्सप्लेन करा है। पहला तो है कि हमने टप्पल मेथड का यूज़ करा है। अब देखिए जैसे टप्पल 3 इज इक्वल टू टप्पल इनपुट एंटर टप्पल, सपोज मैंने यहाँ इंडिया पुट कर दिया। अब इंडिया को स्ट्रिंग मानेगा और इंडिया को फर्दर उसके इंडिविजुअल करैक्टर को कन्वर्ट करेगा टप्पल के अंदर। आप देख सकते हैं जब टप्पल 3 को प्रिंट किया गया तो इसने इंडिया के हर इंडिविजुअल करैक्टर को उसका मेंबर बना दिया है। ये दूसरा तरीका ई वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, इनपुट एंटर टप्पल। अब इस केस में क्या है कि आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप ब्रैकेट लगा सकते हैं। सो ये पूरा का पूरा टप्पल कंसीडर हो जाएगा। या जब आप टप्पल एंटर करते हैं तो आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे और वैल्यूज़ डाल देंगे तो पाइथन इसको टप्पल कंसीडर कर लेगा। अब देखिए जब टप्पल 3 को प्रिंट करा गया है तो इसने 1 3 4 5 को एज इट इज़ शो कर दिया अलॉन्ग विद पैरेंथेसिस। Accessing elements of a tuple. Each element of a tuple has an index associated with it. टप्पल के अंदर हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है, पोजीशन होता है, और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। वैसे इसकी इंडेक्सिंग 2 तरह से होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से एंड सो ऑन लास्ट तक जाएगा, एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग में लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा -1 और पीछे आता जाएगा -2 -3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इसको। अब देखिए जैसे मेरी ये टप्पल था 10 30 40 50 60 90। अब देखिए यहाँ पे मैंने एज इट लिखा हुआ है। अब 10 का इंडेक्स 0 है, 30 का 1,
40 का 2, 50 का 3, 60 का 4 एंड 99 का 5। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में 99 का इंडेक्स है -1, 60 का -2, 50 का -3, 40 का -4, 30 का -5 और 10 का -6। ये विद एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। क्लासेस इक्वल टू 12, 11, 10th, 9th, ये एक टप्पल ले रखा है। क्लासेस 0 लिखने पे 12 प्रिंट हो जाएगा, क्लासेस 1 लिखने पे 11 प्रिंट हो जाएगा, क्लासेस -1 लिखने पे 9 प्रिंट होगा एंड क्लासेस -4 लिखने पे 12 प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि पीछे इंडेक्सिंग में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। स्लाइसिंग ऑफ टप्पल एलिमेंट्स। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि हम टप्पल में से कुछ स्पेसिफिक वैल्यू देख सकते हैं उनकी रेंज के बेसिस पे। तो देखिए यह जैसे इसका सिंटेक्स है, टप्पल नेम फर्स्ट इंडेक्स कॉमा लास्ट इंडेक्स कॉमा गैप। फर्स्ट इंडेक्स है कि स्टार्ट किस इंडेक्स से होगा जब हम वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, लास्ट इंडेक्स किस इंडेक्स तक जाएगा, और गैप इंडेक्सेस के बीच में वो गैप क्या लेगा। ये एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए जैसे टप्पल 1 लिया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा। टप्पल 1 0:3, 0:3 का मतलब है जो वैल्यू 0, 1 और 2 इंडेक्सेस पे हैं वो शो हो जाएंगी। अब 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, तो देखिए ये शो हो गया, आउटपुट पैरेंथेसिस के अंदर ही आएगा। देन टप्पल 1 2:6, जो वैल्यूज इंडेक्स 2, 3, 4, 5 पे हैं वो शो हो जाएंगी। अब 2 पे 30 है, 3 पे 40, 4 पे 50 एंड 5 पे 60 है, तो देखिए इसने शो कर दिया। और इसमें 2, 3, 4, 5, हाँ ये रहा 2, 3, 4, 5 एंड -6 कॉलम -3, अब -6 पे है 20 और -3 पे है 50, तो 20 से स्टार्ट करके 40 तक जाएगा, 50 नहीं आएगा। लास्ट इंडेक्स की वैल्यू नहीं आती, पिछले एग्जाम्पल में भी आपने देखा होगा। 0:7:2 वो वैल्यू जो इंडेक्स 0 पे है, 0+2 2 पे है, 2+2 4 पे, 6 पे हैं, वो शो हो जाएंगी। सो आप देख सकते हैं 10, 30, 50, 70 शो हो गया। एंड -7:-2:2, -7 इंडेक्स से लेके -2 तक जाएगा एट अ गैप ऑफ 2, मतलब जो वैल्यूज इंडेक्सेस -7 पे हैं, -5 पे हैं, -3 पे हैं, सिर्फ वही वैल्यू शो होंगी। एंड :2 शुरू से लास्ट तक वैल्यू शो करेगा एट अ गैप ऑफ 2, मतलब जो वैल्यूज इंडेक्स 0 पे हैं, 2 पे हैं, 4 पे हैं, वो वैल्यू शो हो जाएंगी। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टप्पल। पाइथन एलियन फंक्शन सपोर्ट करता है जिसको यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे टप्पल में कितनी वैल्यूज़ हैं। तो देखिए जैसे टप्पल ले रखा है मैंने, क्लासेस इक्वल टू 12, 11, 10, 9। एलियन क्लासेस लिखने पर इसने 4 दिखा दिया क्योंकि टप्पल में 4 वैल्यूज़ हैं। देन नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग ऑफ टप्पल। ट्रैवर्सिंग मीन्स टू फैच एवरी एलिमेंट ऑफ टप्पल टू परफॉर्म सम मैनिपुलेशन ऑन इट। ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि हमने टप्पल की हर एक वैल्यू को फैच करना है कुछ मैनिपुलेशन करने के लिए। जैसे देखिए मैं एग्जांपल है, क्लासेस इज इक्वल टू 1, 3, 4, 5, ये टप्पल है जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं 1, 3, 4 एंड 5। 4C इन क्लासेस, ये लिखने से क्या होगा, पहले 1 जाएगा C में, 1 प्रिंट हो गया, फिर 3 गया C में, 3 प्रिंट हो गया, फिर 4 गया C में, 4 प्रिंट हुआ, देन फिर 5 गया C में, 5 प्रिंट हो गया। अब देखिए आउटपुट इस तरह से आएगा जब इस कोड को रन करेंगे। देन ये देखिए ये दूसरा तरीका है ट्रैवर्सिंग का। क्लासेस इज इक्वल टू टप्पल में 12th, 11th, 10th, 9th ले रखा है, लेंथ वेरिएबल लिया जिसमें डाल दिया एलियन क्लासेस। एलियन क्लासेस का मतलब है कि जितनी वैल्यूज़ हैं टप्पल के अंदर, देखिए यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, तो लेंथ में चला जाएगा 4। फॉर आई इन रेंज लेंथ, आई इन रेंज लेंथ का मतलब है कि रेंज 4। रेंज 4 का मतलब है कि आई में वैल्यूज़ आएंगी पहले 0, फिर 1, फिर 2 एंड फिर 3। अब देखिए जब पहले आई में 0 आया तो आई की जगह पे प्रिंट हो गया 0 एंड क्लासेस आई, मतलब क्लासेस 0 की जगह पे 12th आ जाएगा। देन आई गेट्स 1, आई 1 प्रिंट हुआ, क्लासेस 1 मतलब 11 प्रिंट हो गया। देन उसके बाद आई में गया 2, आई की जगह 2 आएगा, क्लासेस 2 की जगह पे 10 आ जाएगा। एंड सिमिलरली जब आई में 3 आएगा तो यहाँ 3 शो होगा आई की जगह पे और क्लासेस 3 की जगह पे 9 प्रिंट हो जाएगा। देन मेंबरशिप ऑपरेटर, हम लोग
इन और नोट इन, जिन्हें हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स बोलते हैं, उनका यूज़ टप्पल के साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने एक टप्पल ले रखा है जिसमें वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 10 इन टप्पल 1, ये चेक करेगा क्या 10 टप्पल 1 का मेंबर है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 10 टप्पल का मेंबर है, इसलिए आंसर ट्रू आएगा। देन फिर चेक करा 25 इन टप्पल 1, अब 25 टप्पल का मेंबर नहीं है तो इस केस में आंसर विल बी फॉल्स। 25 नोट इन टप्पल 1, 25 टप्पल का मेंबर नहीं है तो नहीं है, तो इसलिए आंसर ट्रू आएगा। एंड 20 नोट इन टप्पल 1, क्योंकि 20 टप्पल का मेंबर है, नोट इन लिखने पे आउटपुट में फॉल्स दिखेगा। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, वी कैन कॉन्कैटिनेट टू टप्पल्स टुगेदर बाय यूजिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो या दो से ज़्यादा टप्पल्स को आपस में हम ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल है, टप्पल 1 लिया 11, 22, 33, टप्पल 2 में वैल्यूज हैं 40, 50, 60। टप्पल 1 प्लस टप्पल 2 लिखने पे इन दोनों टप्पल्स की वैल्यू आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी। अब देखिए जब आउटपुट में 11, 20, 33 एंड 40, 50, 60 दोनों टप्पल की वैल्यूज ज्वाइंटली डिस्प्ले हो जाएंगी। देन फर्दर देखिए यहाँ पे स्लाइसेस को ज्वाइन करा गया है। टप्पल 1 0:2, टप्पल 1 0:2 का मतलब है जो वैल्यू 0 और 1 वाले इंडेक्स पे हैं, मतलब 11 और 22, प्लस टप्पल 2 1:3, वो वैल्यू जो इंडेक्सेस 1 एंड 2 पे हैं, 1 एंड 2 पे हैं 50 एंड 60। तो अब देखिए आउटपुट में 11, 22 आया फर्स्ट टप्पल से एंड 50, 60 आया दूसरे टप्पल से। इट शुड बी नोटेड दैट ओनली टप्पल्स कैन बी कॉन्कैटिनेटेड। एक टप्पल के साथ हम सिर्फ दूसरा टप्पल ही ज्वाइन कर सकते हैं, हम लोग नॉर्मल वैल्यूज़ को टप्पल के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, कॉन्कैट नहीं कर सकते। ये देखिए ऐसे एग्जांपल है, यहाँ पे टप्पल है जिसमें वैल्यूज़ 1, 3 है, प्लस 4 लिखने पे इसने एरर दे दिया क्योंकि 4 टप्पल नहीं है, एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू है। सिमिलरली रियल वैल्यूज़ के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए, स्ट्रिंग के लिए आप ये नहीं कर सकते। रेप्लिकेशन ऑपरेटर ऑन टप्पल्स, हम लोग रेप्लिकेशन ऑपरेटर एस्ट्री का यूज़ कर सकते हैं टप्पल की वैल्यूज़ को रिपीट करने के लिए। देखिए जैसे टप्पल 1 में लिया 11, 22, 33, 44, टप्पल 1 एस्ट्रिक 2 लिखने पे आप देखिए वैल्यूज़ 2 बार रिपीट हो चुकी हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टप्पल। सिमिलरली टप्पल 1 0:2, 0:2 का मतलब है जो वैल्यू 0 और 1 वाले इंडेक्स पे है, मतलब 11, 22, एस्ट्रिक 2 मतलब ये 2 बार रिपीट हो जाएगी। अब देखिए आउटपुट में 11, 22 2 बार आ चुका है। अगर यहाँ पे 3 लिख देंगे तो ये 3 बार रिपीट हो जाएगा। कंपैरिजन ऑफ टप्पल्स, वी कैन कंपेयर टू टप्पल्स यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑफ पाइथन। हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं टप्पल्स को आपस में कंपेयर करने के लिए। यदि सारी वैल्यू सेम हो तो हम टप्पल्स को सेम मानते हैं, इक्वल मानते हैं। और दूसरी बात, जब भी टप्पल्स को कंपेयर करना है वो सेम टाइप के होने चाहिए। और एलिमेंट्स ऑफ टप्पल आर कंपेयर्ड 1 by 1, टप्पल के एलिमेंट्स को 1 by 1 कंपेयर करा जाता है। यदि कोई भी कंपैरिजन रॉन्ग हो जाए तो फॉल्स आ जाएगा। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, ये टप्पल 1 में लिया 11, 22, 33, टप्पल 2 में 11, 20, 30 सेम, मतलब टप्पल 1 टप्पल 2 सेम वैल्यूज़ कंटेन करते हैं। टप्पल 3 में है 12, 23, 34, टप्पल 4 में 12 and 25 एंड टप्पल 5 में 12, 23, 33। टप्पल 1 डबल इक्वल्स टू टप्पल 2। अब टप्पल 1 को टप्पल 2 से कंपेयर करा गया है, क्योंकि दोनों की सारी वैल्यू सेम है तो आंसर ट्रू आएगा। टप्पल 1 लेस देन टप्पल 2, अब टप्पल 1 की सारी वैल्यू सेम है तो ये लेस देन का कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए आंसर फॉल्स आएगा। टप्पल 1 लेस देन टप्पल 3, अब टप्पल 1 की फर्स्ट वैल्यू को टप्पल 3 की फर्स्ट वैल्यू से कंपेयर करा जाएगा। 11 12 से छोटा है तो इमीडिएटली आंसर ट्रू आ जाएगा। वैसे आप देखिए उसकी बाकी वैल्यूज़ भी जो हैं वो ट्रू ही हैं। 11 12 से छोटा है, 22 23 से छोटा है एंड 33 34 से छोटा है। टप्पल 1 ग्रेटर देन टप्पल 3, टप्पल 1 की कोई भी वैल्यू जो है वो टप्पल 3 से बड़ी नहीं है, इसलिए आंसर में फॉल्स आएगा। टप्पल 1 लेस देन टप्पल 4, अब टप्पल 1 की पहली वैल्यू 11 है, टप्पल 4 की पहली वैल्यू 12 है, 11 12 से छोटा है तो इसलिए आंसर ट्रू आ जाएगा। टप्पल 3 लेस देन टप्पल 5, टप्पल 3 में 12 23 34 है, टप्पल 5 में 12 23 33 है। अब 12 और 12 सेम है, 23 23 सेम है, लेकिन 34 33 से
छोटा नहीं है, इसलिए आंसर फॉल्स आ गया। अनपैकिंग टप्पल्स। टू क्रिएट अ टप्पल फ्रॉम अ सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग। वैल्यूज को इकट्ठा करके टप्पल की फॉर्म में डालने के प्रोसेस को पैकिंग बोलते हैं। एंड क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम अ टप्पल्स एलिमेंट्स इज कॉल्ड अनपैकिंग। और टप्पल की एलिमेंट्स को अलग अलग वेरिएबल्स में डालने के प्रोसेस को अनपैकिंग बोला जाता है। ये इसका सिंटेक्स है, वेरिएबल 1 कॉमा वेरिएबल 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू टप्पल नेम। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स एट लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट मैच द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टप्पल एट राइट साइड। टप्पल में जितने एलिमेंट्स हैं, जितनी वैल्यूज़ हैं, उतने ही वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होना ज़रूरी है अनपैकिंग को परफॉर्म करने के लिए। ये देखिए एग्जांपल है, मैंने टप्पल लिया सपोज T1, उसमें डाल दिया 1 3 5 6। यहाँ लिखा गया ABCD इज इक्वल टू T1। अब इसमें होगा क्या, 1 चला जाएगा A में, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टप्पल विल गो टू A, देन 3 गोज टू B दूसरा एलिमेंट, देन 5 गोज टू C थर्ड एलिमेंट, एंड फोर्थ एलिमेंट जो है वो जाएगा D में। इसको आप शेल पे ट्राई करके देख सकते हैं। जब इसको प्रिंट किया गया तो ABC की वैल्यू 1 3 5 6 आ जाएंगी। डिलीटिंग टप्पल्स। अगर मुझे टप्पल को पूरी तरह से ख़त्म करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए डेल स्टेटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए टप्पल इम्यूटेबल है, इसमें से इंडिविजुअल वैल्यूज तो डिलीट नहीं हो सकती, पर पूरा टप्पल डिलीट हो सकता है। जैसे देखिए एग्जांपल है, T1 इज इक्वल टू 1 3 5 9, ये टप्पल है। डेल T1 लिखने पे टप्पल पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, जैसे अब जब आप दोबारा डेल का यूज़ करेंगे तो ये एरर दे देगा। वैसे ये लाइन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। दोबारा देखिए, डेल T1 लिखने के बाद जब आप T1 को दोबारा डिस्प्ले करेंगे तो वो एरर देगा कि मतलब T1 टप्पल एग्जिस्ट नहीं करता है। देन है टप्पल फंक्शन एंड मेथड्स। एलियन की बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि एलियन मेथड का काम है बताना कि टप्पल में कितनी वैल्यूज़ हैं। इसका सिंटेक्स है एलियन ब्रैकेट में टप्पल का नेम या पूरा टप्पल। एग्जाम्पल देखिए, T1 इज इक्वल टू, ये टप्पल ले रखा है, एलियन T1 लिखने में 4 आएगा क्योंकि टप्पल में 4 वैल्यूज़ हैं। देन है मैक्स। दिस मेथड रिटर्न्स द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ अ टप्पल। मैक्स का काम है टप्पल में से लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न करना। दिस मेथड वर्क्स ओनली इफ टप्पल कंटेन्स ऑल वैल्यूज ऑफ सेम डाटा टाइप। ये मेथड तभी काम करता है अगर टप्पल की सारी वैल्यू सेम डाटा टाइप की हों। If tuple contains values of different data types, then it will give error stating that mixed type comparison is not possible. अगर टप्पल में सारी वैल्यू सेम टाइप की ना हो तो एरर आएगा। इसका सिंटेक्स है मैक्स टप्पल ब्रैकेट के अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए पहला एग्जाम्पल है, T1 इज इक्वल टू 10 20 30 40। ये एक टप्पल ले रखा है मैंने। मैक्स T1 लिखने पे 40 आएगा क्योंकि 40 टप्पल में से मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली ये देखिए एक टप्पल है स्ट्रिंग वैल्यूज़ का, सुमित अनिल राहुल। मैक्स T2 लिखने पे आंसर आ गया सुमित। क्योंकि अगर डिक्शनरी ऑर्डर में बात करें या सॉर्टेड ऑर्डर में बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में बात करें तो सुमित लास्ट में आता है, इसलिए सुमित आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पे वैल्यूज़ मिक्स्ड हैं, स्ट्रिंग है नंबर है, स्ट्रिंग है नंबर है, स्ट्रिंग है नंबर है। इस केस में मैक्स का यूज़ करने पे एरर आएगा क्योंकि स्ट्रिंग्स का नंबर से कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है। और ये देखिए ये नेस्टेड टप्पल की बात कर रखी है। अब देखिए अंदर मैंने एक लिस्ट लिया, एक टप्पल लिया। अब इन दोनों में से मैक्सिमम फाइंड करना भी पॉसिबल नहीं है, इस केस में भी एरर ही आएगा। मिन, दिस मेथड रिटर्न स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ टप्पल। ये मेथड टप्पल में से सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करेगा। अगेन इसका भी सेम प्रोसीजर है, वैल्यू सारी सेम टाइप की होनी चाहिए। अगर मिक्स वैल्यूज़ हैं तो इसमें भी एरर आएगा। एग्जाम्पल सेम टू सेम जैसे पीछे मैक्स के लिए था वैसे मिन के लिए है। 10 20 30 40 टप्पल है, टप्पल की वैल्यूज़ हैं तो मिन टेबल लिखने पे 10 आ गया क्योंकि इस टप्पल में 10 इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। एंड ये देखिए यहाँ पे सुमित अनिल राहुल, ये टप्पल की वैल्यूज़ हैं। मिन T2 लिखने पे अनिल आएगा क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अनिल सबसे पहले आता है। देन ये देखिए मिक्स वैल्यूज़ हैं। अब मिक्स वैल्यूज़ पे यदि मिन का यूज़ किया जाएगा तो एरर जनरेट होगा क्योंकि मिक्स वैल्यूज़ पे मिन काम नहीं करता है। एंड सिमिलरली
अगर आप लिस्ट और टप्पल के अमंग मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं तो ये अलाउ नहीं करेगा, एरर देगा। इंडेक्स, दिस मेथड यूज टू फाइंड फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन ऑफ वैल्यू इन अ टप्पल। इट रिटर्न्स एरर इफ वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द टप्पल। इंडेक्स का काम है कि टप्पल में किसी वैल्यू की पोजीशन फाइंड करना, और यदि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आएगा। इसका सिंटेक्स है टप्पल डॉट इंडेक्स ब्रैकेट में वैल। तो टप्पल और टप्पल का नेम है जो ऑलरेडी डिफाइंड है, एंड वैल जो वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं, जिसका इंडेक्स पता करना चाहते हैं। ये देखिए एक टप्पल ले रखा है मैंने, T1 is 13, 18, 11, 16, 18, 14, T1 डॉट इंडेक्स 18। अब 18 दो बार है, मगर इसका इंडेक्स में आउटपुट आएगा 1, क्योंकि 18 पहले आ रहा है, वो इसका पोजीशन है 1। देखिए 1 आउटपुट में है। T1 डॉट इंडेक्स 10। अब 10 की अगर आप पोजीशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा, क्योंकि 10 टप्पल का पार्ट नहीं है। देन अगला मेथड है काउंट। दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट एंड रिटर्न नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू एग्जिस्ट इन ए टप्पल। ये फंक्शन बताएगा कि टप्पल में कोई वैल्यू कितनी बार एग्जिस्ट करती है, और अगर वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है तो 0 आएगा। ये देखिए इसका सिंटेक्स है टप्पल डॉट काउंट वैल्यू। ये टप्पल ले रखा मैंने, T1 डॉट काउंट 18 लिखने पे 2 आ गया, क्योंकि 18 दो बार आ रहा है, ब्रैकेट यहाँ पे दूसरी आएंगी। ये देखिए अब यहाँ पे 13, 18, 11, 16, 18, 14 में से मैंने जब काउंट अप्लाई किया 30 पे तो उसने 0 दे दे, क्योंकि 30 टप्पल का पार्ट नहीं है। देन टप्पल, दिस मैथड इज यूज टू क्रिएट टप्पल फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज। इस मैथड का काम है अलग अलग तरह की वैल्यूज को कन्वर्ट करना टप्पल में। तो सिंपलेस्ट वे में इसका यूज कर सकते हैं टू क्रिएट एन एम्प्टी टप्पल। T इज इक्वल टप्पल ब्रैकेट लिखने पे एक टप्पल बनाएगा जिसमें कोई मेंबर नहीं है, और जब प्रिंट करेंगे तो खाली ब्रैकेट्स का पेयर आएगा। ये देखिए अगर लिस्ट को टप्पल में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, T इज टप्पल ब्रैकेट में लिस्ट ले लिया, और 123 एक लिस्ट है, उसको वो टप्पल में कन्वर्ट करके T में असाइन कर देगा। जब T को डिस्प्ले करेंगे तो आप देखिए 1 2 3 टप्पल की फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा। एंड सिमिलरली स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है टप्पल में, तो मैंने टप्पल के ब्रैकेट में स्ट्रिंग वैल्यू दे दी ABC, ये उसको टप्पल में कन्वर्ट करेगा। जब डिस्प्ले करेंगे तो देखिए टप्पल की फॉर्म में A इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ टप्पल, B सेकंड एंड C इज़ द थर्ड एलिमेंट ऑफ टप्पल। और सिमिलरली डिक्शनरी को जब आप टप्पल फंक्शन का यूज़ करके टप्पल में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिर्फ डिक्शनरी के अंदर से कीज़ को ही शिफ्ट करेगा, वैल्यूज़ को नहीं करेगा। जब T1 को डिस्प्ले किया गया तो उसने सिर्फ 1 और 2 दिखाया, जो कि डिक्शनरी में कीज़ थी। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपसे टप्पल के बारे में डिस्कस करा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।